कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने जो था 2 एक्सियम और 4 थ्योरम पढ़े थे, है ना। क्या क्या था? अगर 2 लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। ये पहला एक्सियम था। और थ्योरम क्या था कि अगर सेम 2 लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो जितने भी पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा थ्योरम क्या था? अगर 2 लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। यस सर। ठीक है। इसके अलावा फिर से हमने एक एक्सियम और 2 थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अब हमको नहीं पता कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, लेकिन हमको अगर पता है कि कोई एक पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल है तो ये दोनों लाइन मेरे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। हाँ, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो तुम देखो, हमने जो थ्योरम एक इफ पी देन क्यू वाला स्टेटमेंट पढ़ा था ना, उसका कन्वर्स स्टेटमेंट। तो हम नहीं बोल सकते कि इसका कन्वर्स ये है। इसमें क्या था? इफ लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है ना। यस है ना। इसी तरह फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पढ़ा था कि अगर मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो अगेन ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या पढ़ा था कि अगर तुमको ये पता है कि कोई इंटीरियर का सम जो है वो 180 डिग्री है, देन आल्सो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। तो हमारे पास 3 मेथड है लाइन को पैरेलल दिखाने का, और 3 कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा। ठीक है। तो टोटल 6 स्टेटमेंट हैं हमारे पास जिनको हम मैथ्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज हम अपने सेकेंड एक्सरसाइज में करेंगे। सो सेकेंड एक्सरसाइज अपने बुक का निकालो। लाइन्स एंड एंगल 6.2। ओके, सो 6.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको ऑब्जर्व करो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक चीज और ध्यान देना, जब तक तुम्हारे डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है 2 लाइन पैरेलल है या नहीं, देख के हम नहीं खुद से एज्यूम कर लेंगे कि लाइन मेरा पैरेलल है। ठीक है। उससे अगर एज्यूम कर लोगे तो गलत हो जाएगा। जब तक तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हो कि द 2 लाइंस आर पैरेलल, हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे। या फिर डायग्राम में पैरेलल लाइन का नोटेशन दे देता है ना, अगर ऐसे नोटेशन दिया हुआ यानी कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। अगर ये नोटेशन नहीं दिया हुआ है तो लाइन को हम नहीं मानेंगे खुद से पैरेलल। दिख रहा है तब भी हम नहीं मानेंगे। इस चीज का ध्यान रखना जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। तो तुम देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, तो हम नहीं खुद से मानेंगे कि ये लाइन मेरा पैरेलल है। अज्यूम करके चलोगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है तुमको कि इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करो। एक्स और वाई का वैल्यू पता करो। तो एक्स और वाई का वैल्यू पता हो जाएगा। यस इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स और वाई का वैल्यू पता हो जाएगा। इजी है। ये दोनों लीनियर पेयर है तो x प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो x विल बी इक्वल टू 130 डिग्री। इसी तरह ये y जो होगा वो 130 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसका रीजन, हाँ, इसका रीजन हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो तुम देखो हमने कहीं भी पैरेलल लाइन ये है या नहीं है इसका यूज नहीं किया। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है। मैं यही बात बता रहा हूं कि जब तक क्वेश्चन में ना दिया रहे या डायग्राम में ना दिखाया रहे कि लाइन मेरा पैरेलल है या नहीं,
हम खुद से कभी किसी लाइन को पैरेलल नहीं लेंगे, सिर्फ देखने से नहीं क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेंगे कि लाइन मेरा पैरेलल है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने कहीं भी पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया। अब दूसरा क्वेश्चन उसमें देखो क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये मेरा AB लाइन है, ये मेरा CD लाइन है। अब तुमको प्रूफ करने बोल रहा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो अब तुम रिकॉल करो कि दो लाइन को अगर पैरेलल दिखाना है तो मेरे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम दो लाइन को पैरेलल दिखाएंगे। By using corresponding angles, alternate interior अगर दो लाइन को पैरेलल angles दिखाना होगा तो हम क्या, alternate interior हाँ, angle, या तो co-interior कॉरस्पॉन्डिंग angle, एंगल इक्वल दिखा दो, corresponding linear pair, लीनियर पेयर नहीं, लीनियर पेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पैरेलल लाइन में। क्या क्या Yes, पैरेलल sir. लाइन को दिखाने के लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को अगर इक्वल दिखा दे तो पैरेलल लाइन हो जाएगा, अल्टरनेट What? इंटीरियर एंगल को दिखा दे कि इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगा, या सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री दिखा दे तो पैरेलल, कोई एक, तीनों दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब तुम देखो कि ये वाला हमको पता है 130 डिग्री है, ये वाला पता है हमको 130 डिग्री है, तो तुम देख सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा यहाँ पे इक्वल आ रहा है, एक्स और वाई मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम यूज कर देते हैं, है ना। सिंस x and y are alternate interior angle, are alternate interior angles, and x and y are equal, since the value of x and y is equal to 130 degree, this imply AB is parallel to CD। समझ में आया ये सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है वो इक्वल है। तो जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो जो लाइन है जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये दोनों लाइन मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होगा जब लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो कि ये हम लोग जो एंगल्स का कॉन्सेप्ट है अपने मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट में करते हैं क्या? मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में यूज होता है? Physics. Science में. फिजिक्स में कहाँ पे यूज होता है? Sir, science में. Graph में. ग्राफ में एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद है, किसी ग्राफ में यूज किए हो? No, sir. किसी ग्राफ में यूज नहीं, तो बताओ कहाँ यूज किए हो फिजिक्स में? नहीं, कहीं नहीं यूज किया एंगल्स का कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो। भूल गए हो तुम लोग? सर साइंस में वो साइंस में कहाँ यूज किए हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। रागिनी कहाँ यूज किए हो? Light में. लाइट में। लाइट चैप्टर में कहाँ पे यूज किए हो बताओ? सही है, लाइट चैप्टर में यूज किए हो। Reflection of कहाँ पे ray. use किए हो? Reflection of ray. रिफ्लेक्शन ऑफ रे। तो यस, Yes, वहां sir. भी एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किए हो ना। देखो, yes sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ Reflected ray. रिफ्लेक्शन। Reflected ray. इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है ना। इसी तरह यानी कि रे ऑफ, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो रे ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे आगे, जब फिजिक्स सेपरेट रहेगा तो रे ऑप्टिक्स में तुम जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना बहुत अधिक यूज करोगे, यानी कि वहां लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट बहुत यूज करोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी नहीं पढ़े हो। लाइट का दो नेचर होता है, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। तो जो तुम लोग पढ़ रहे हो यहाँ पे लाइट का कौन सा नेचर पढ़ रहे हो? पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए हम इसको एक लाइन के तौर पे दिखाते हैं।
ठीक है, ये पढ़े हो ना कि लाइट जो का दो नेचर होता है, वेव और नो सर। नो पार्टिकल नेचर। नो सर नहीं पढ़े हैं अच्छा सर। चलो ठीक है, हम लोग लाइट को जो है लाइन के तौर पे दिखाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल नेचर। ठीक है, हमको कैसे पता है कि लाइट जो है वो एक लाइन में मूव करता है? ठीक है, तो बिकॉज वी नो दैट इट फॉलो द पार्टिकल नेचर, इसलिए हम लोग लाइट को किस तरह ड्रॉ करते हैं? एक लाइन के तौर पे ड्रॉ करते हैं। अब लाइन के तौर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा ना। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रहा है हमारा। ठीक है, तो जब आगे पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स में एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत अधिक यूज होगा। तो इन सब चीज, ये पैरेलल लाइन, क्योंकि जब दो रे पैरेलल होगा तो तुम देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, इन एंगल का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग सिर्फ मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस बात है इसका यूज जो है डिफरेंट सब्जेक्ट में है, इसलिए हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 लाइन है और तीनों लाइन पैरेलल है। यहां पे दे रखा है, तुम देखो AB is parallel to CD is parallel to EF, ये तीनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये X है, ये Y है और ये Z है। तुमको दे रखा है Y is to Z is equal to 3 is to 7, तुमसे X का वैल्यू निकालने बोला है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। तुम अब ये चीज ध्यान देना कि आप देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कोई इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट हमेशा दो पैरेलल लाइन के लिए यूज करते हैं। तो एक बार में दो पैरेलल लाइन को यूज करो, तो ये दोनों पैरेलल लाइन का अगर यूज करेंगे तो तुम खुद देखो कि तब ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल किसका काम करेगा? को इंटीरियर एंगल का। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180। हाँ, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब जब इन दोनों की, हाँ, अब जब इन दोनों की बात करोगे तो Y और Z में कोई रिलेशन है क्या? यस सर। यस सर। लीनियर पेयर। ऐसे नहीं Yes, sir. लेकिन अगर हम AB और लीनियर पेयर, नो सर नहीं है। वर्टिकल पॉजिटिव एंगल। तब ना यहाँ पे तो हमको ये अभी Y लिखना पड़ेगा ना कि इसका वैल्यू Y है, लेकिन जो डायग्राम है उसमें मिनिमम सॉल्यूशन के साथ हम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर AB और EF को अगर हम देखें तो इसको भूल जाओ। AB और EF को अगर देखो तो X और Z में कोई रिलेशन है क्या? यस सर। दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। हम यही चाहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी सर मगर वे लाइन नहीं रहेगा तब ये ना। हाँ, वे लाइन अगर सीधी नहीं रहेगा तब ना ही कर सकते हैं। ये लाइन तो पैरेलल है ना मेरा। पैरेलल तो है ही सर, जब ये लाइन बीच का सीधी नहीं रहेगा तब ही ना हम लोग कर सकते हैं X Y इक्वल Z। ये है तो क्या दिक्कत है? ये है तो क्या दिक्कत है? तो फिर आप मिटाएं क्यों? मैंने ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे 3 तरह का पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये दोनों पैरेलल लाइन। तो जब इन दोनों की बात करेंगे तो हम बीच वाले लाइन को नहीं ना देखेंगे, अदरवाइज फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल को देखने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। यस ठीक है, सर। तो तुम देखो यहाँ पे x इक्वल टू जेड, तो ये मेरे लिए अधिक इजी सॉल्यूशन है ना। x इक्वल टू जेड हमको पता है, अब y और z में हमको रिलेशन नहीं पता है, लेकिन x और y में तो हमको रिलेशन पता है। तो अगर हम यहाँ से y का वैल्यू 3x माने और z का वैल्यू 7x माने और ये इसका यूज करो, x प्लस y का वैल्यू 180 डिग्री है। देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब हम x और z अगर इक्वल है तो हम z के जगह पे x की जगह पे 7x मान सकते हैं ना, और y की जगह पे क्या मान सकते हैं? 3x। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा तो तुम देखो x y z सबका वैल्यू निकल जाएगा।
Yes, sir. यस सर। Yes, हम लोगों ने एक तुम ये चीज देखो कि हम लोगों ने तुम बनाने के लिए इसको बहुत तरीके से बना सकते थे, ये y है तो ये y है, फिर y प्लस जेड 180 डिग्री, बट हमने वैसा कुछ भी एंगल से एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा एंगल कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। हम लोगों ने जो था जितना एंगल था ना उसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पता कर लिया कि x और z इक्वल है और x और y का सम 180 डिग्री है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। इसके अलावा तुम चाहो तो और भी, बट ये मेरा मिनिमम सॉल्यूशन के साथ है ना, इससे अधिक भी बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने जो है ना सबसे छोटे सॉल्यूशन को यूज किया। तुम चाहो तो इससे बड़ा सॉल्यूशन भी कर सकते हो, अगर तुम इन सारे एंगल को पता करने लगो तो थोड़ा सा सॉल्यूशन 2-3 लाइन अधिक खींचेगा, बट सॉल्व हो जाएगा। Yes, ऐसा नहीं कि sir. सॉल्व नहीं होगा क्या। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये होमवर्क है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद से सॉल्व करोगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 तुम खुद से सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। क्या, हाँ 3 आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये तुमको बता रहा है कि कभी कभी हमको अपने क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी पड़ सकती है, यानी कि यस सर। जो सॉल्यूशन को लाने के लिए ना तुम्हारा जो डायग्राम है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमको इसमें खुद से डायग्राम्स को ड्रॉ करना पड़ सकता है। बट ऑब्वियसली ये टोटली लॉजिकल और कॉन्सेप्ट के बेस पे होना चाहिए, हम रैंडमली कहीं भी कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तुमको रीजन देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मेरा फिगर में PQ और ST पैरेलल है। सो PQ कहाँ है, ये PQ है और ST ये है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू ST एंड PQR इज 110 डिग्री। PQR जो है ये वाला एंगल 110 डिग्री है और ये वाला एंगल 130 डिग्री है। सो तुमसे बोल रहा है फाइंड एंगल QRS। QRS इस एंगल को पता करो। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे पैरेलल लाइन है। हम इस चैप्टर में पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ते हैं तो ट्रांसवर्सल भी देखते हैं ना ट्रांसवर्सल। Yes, sir. तभी तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोई इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का कोई ट्रांसवर्सल है क्या डायग्राम में? Yes, sir. कौन है SR. ट्रांसवर्सल, जरा बताओ। SR, SR ट्रांसवर्सल है? डायग्राम में दिख रहा है SR ट्रांसवर्सल है? ट्रांसवर्सल नहीं है। सर करना पड़ेगा तो डिफरेंट करेंगे तो हाँ, अभी इस डायग्राम में Construction- कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है, कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है। मैं इस डायग्राम के बेसिस पे भी बोल रहा हूँ, इस डायग्राम में कोई ट्रांसवर्सल है क्या इन दोनों लाइन का? नहीं है, No, sir. है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन नहीं है, अब ये तुमको आइडिया देगा कि हमको क्यों कुछ इसमें एक्स्ट्रा फिगर में ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल अगर होता तो हमारे लिए सॉल्यूशन इजी होता। लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन है लेकिन ट्रांसवर्सल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ट्रांसवर्सल बनाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे बनाएंगे? अब तुम खुद देखो कि अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं आगे, तो स्टिल दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल, तब भी ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। यस सर. Yes, sir. और जैसे ही हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल मेरा काम करने लगेगा। अब हम बोल सकते हैं ना कि एसआर जो है वो ट्रांसवर्सल है। इसके पहले वाले Yes, डायग्राम sir. में नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि हम पीक्यू को क्यों आगे बढ़ा सकते हो? सर पोस्टुलेट टू
ट्रांसवर्सल बनाने के लिए नहीं, रीजन क्या है? पोस्टुलेट 2 यूक्लिड ज्योमेट्री का जो पोस्टुलेट 2 था वो तुमको क्या बोलता है? टर्मिनेटेड लाइन एनी टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट, हाँ, एनी टर्मिनेटेड लाइन Indefinite. सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो ये मेरा टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट है, इसको हम इनडेफिनेटली जिधर चाहें उधर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसको किधर प्रोड्यूस कर रहे हैं? P से Q की तरफ, Q की ओर से प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। तो ये मेरा कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 2। ठीक है, तो ये एक लॉजिक आया ना कि हम किस बेसिस पे ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ पोस्टुलेट 2 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये दोनों ट्रांसवर्सल है। यहां पे इसका नाम दे दो, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम दे दो RST, U दे दो, इसका नाम U दे दो, है ना। तो अब तुम देखो कि ये 110 डिग्री है और ये 130 डिग्री है। तो ये 130 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा, Yes, होगा? sir. इसका भी थोड़ा सा नाम दे दो V। तो हम बोल सकते हैं VUR, एंगल V। पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख दो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया तुमने? कंस्ट्रक्शन लिखो अपने सॉल्यूशन में, प्रोड्यूस और एक्सटेंड दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। प्रोड्यूस PQ टू V, पॉइंट भी PQ को कहां तक प्रोड्यूस कर रहे हैं? V तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, so that पैरेलल it will intersect SR at U। हम PQ को V तक प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो PQ है वो SR को कहां पर इंटरसेक्ट करे? U पर इंटरसेक्ट करे। कोई कंफ्यूजन कंस्ट्रक्शन में? नो सर। अब तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब हम सॉल्यूशन में जाएंगे। नाउ वी कैन से एंगल RUV। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है, दिख सर रहा है। दिख रहा है, सर दिख रहा है सर। एंगल RST, रीजन बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, सो इसका वैल्यू जो है वो 130 डिग्री हो जाएगा। रीजन लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये अगर 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल हम पता कर सकते हैं 70 डिग्री। यस 70 डिग्री। 70 डिग्री लीनियर पेयर की मदद से आ जाएगा। तो इसका नाम दे दो x मान लो, और इसका नाम दे दो y, इसका नाम दे दो z। तो तुम देखो x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हो। तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 70 डिग्री। सो x का वैल्यू पता चल गया। इसी तरह z और 130 का भी वैल्यू पता चल जाएगा। यस सर। z Yes, प्लस sir. 130 डिग्री 180 डिग्री। 180 तो z इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री। सो अब सॉल्यूशन Yes, तुम्हारा sir. हो जाएगा। इस y का वैल्यू निकाल सकते हो ना? यस सर 60 डिग्री 60 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्लास 8 और 7 दोनों में पढ़े हो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसलिए y का वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। कंप्लीट कर सकते हो सॉल्यूशन? यस सर। यस सर ओके, बट एक चीज और ध्यान दो कि जरूरी नहीं है कि यही मेरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन है। तो इसके अलावा और भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन जो है सिर्फ इसी कंस्ट्रक्शन से हो सकता है। तुम किसी भी मेथड से Sir. जो है हाँ बोलो। आर को भी तो प्रोड्यूस यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आर जो मेरा पॉइंट है यहाँ आर से को कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर कैसे? देंगे। किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे? क्या लॉजिक दे रहे हो उसके पीछे? क्या रीजन दे रहे हो? सर आर टी को Sir. जब हम एस टी के पैरेलल कर देंगे तो मेरा एस आर जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा। नाउ टेल मी द रीजन।
जैसे यहाँ पे हमने PQ को B तक प्रोड्यूस किया तो हमने बताया ना सर, postulate 2 is the reason. postulate सेकेंड नहीं, सेकेंड ओके नहीं, चलो सर। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऐसा, तो ये क्या रैंडमली हम कर देंगे तो काम चलेगा क्या? किस पोस्टुलेट सर पे हम ऐसा वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे? पे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन यहाँ भी कर सकते हो, बट नाउ टेल मी द Yes. रीजन, टेल मी द रीजन, कौन बताएगा? नहीं, सर बुक में हिंट दिए हुए हैं, आप हाँ, बुक में वही पोस्टुलेट हिंट। नंबर 5, पोस्टुलेट नंबर 5, कैसे सर? given a point and given a line, we can always draw a line passing through the point and parallel to the given line. यस सर, देखो एक पॉइंट समझ गए। तुमको दिया हुआ है, पोस्टुलेट नंबर 5 क्या था, रिकॉल करो, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, और ये भी मेंशन किया हुआ था पोस्टुलेट नंबर 5 में कि ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो पोस्टुलेट नंबर 5 क्या बोलता है कि हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये लाइन मेरा एक ही होगा, दो लाइन ऐसा नहीं हो सकता है, which is passing through the given point and parallel to the given line। था ये पोस्टुलेट नंबर 5, याद है? Yes, sir. Yes, तो sir. तुम देखो, अगर यहां पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो इस कंस्ट्रक्शन के बजाय, तो तुमको क्या देना पड़ेगा रीजन? पोस्टुलेट नंबर 5। एक तो मेथड ये हो गया। अगर तुम कंस्ट्रक्शन आर के थ्रू करना चाहते हो, तो गिवन अ पॉइंट आर, वी कैन ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू ST बिकॉज ऑफ पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। अब इस कंस्ट्रक्शन से तुम काम करो, ये 110 डिग्री है तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल भी है। यस सर। सर कोई से भी निकल जाएगा। कोई इंटीरियर एंगल तो ये 70 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह Yes, ये भी sir. कोई इंटीरियर है तो ये 50 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ पे अब इन दोनों को लीनियर पेयर ले लो, इसको एक एंगल ले लो और इसको एक एंगल ले लो, तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. ये भी मेथड है। मैंने यही बोला कि एक क्वेश्चन का एक कंस्ट्रक्शन नहीं है, एक से अधिक कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, बट तुमको रीजन सर देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो रीजन भी लिखना पड़ेगा। अब रीजन दिमाग में तो कम से कम लाओगे ना, कि ऐसे ही रैंडमली कंस्ट्रक्शन कर दोगे? नहीं सर, हाँ, सर अगर कोई याद नहीं पूछा रह तो पाता। याद नहीं रह पाता, तो गलती मैथ्स में सॉल्यूशन में गलती कहां से होती है? जब हम किसी चीज को बिना रीजन के लिख देते हैं। मैथ्स में आखिर सॉल्यूशन जब Yes, गलत sir. होता है तो क्यों गलत होता है? क्योंकि हम कोई भी चीज लिखते हैं तो नहीं सोचते हैं कि आखिर क्यों हमने ऐसा लिखा, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक दिया हमने। ठीक है? यस सर। सो यहाँ पे हमारा लॉजिक था, तभी तो ये कंस्ट्रक्शन वैलिड था। अगर हमको नहीं पता था, हम रैंडमली ड्रॉ कर देते, तो हो सकता था कि गलत हो जाए कंस्ट्रक्शन। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आगे मिलेगा, जब बहुत लेंदी प्रॉब्लम रहेंगे जहां पे कंस्ट्रक्शन करना रहेगा ना, तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन करोगे तो गलत भी हो जाएगा सॉल्यूशन तुम्हारा, क्योंकि हम बिना सोचे समझे वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। Okay, now come to the next question. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना? इजी है, छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं सर 5 डे सॉल्व कर रहा हूं। 5 जो है वो होमवर्क रहेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है तुम्हारे रे ऑप्टिक्स में चला गया ना, ऑप्टिक्स चैप्टर में, लाइफ चैप्टर में चला गया तुमको लेकर। क्वेश्चन नंबर 6। Yes. यस चलो सर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस Yes, करते हैं। sir. Yes, sir. ठीक है?
ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. Okay, we have two mirrors. दो मिरर है और दोनों पैरेलल है, प्लेन मिरर है, ठीक है। और तुम लोग जो फिजिक्स में पढ़े हो, सारी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड पढ़े हो? प्लेन मिरर से रिलेटेड पढ़े हो ना? ओके, नाउ एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ। ओके, ये मेरा PQ है और ये है RS। अब क्या बोल रहा है? PQ मिरर पे एक रे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका पाथ क्या होगा, ठीक है। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है। अब क्या बोल रहा है? नाउ द AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। ये जो AB रे है ये मिरर को कहां पे स्ट्राइक करता है? B पे। नाउ द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC। रिफ्लेक्टेड रे BC पाथ के अलोंग मूव करता है एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। CD के अलोंग जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD मेरा क्या है? पैरेलल। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? नो सर। यस सर। गिवन क्या है? गिवन, हाँ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। PQ जो है और RS जो है ये मेरा पैरेलल मिरर है। दो मिरर को हमने पैरेलली प्लेस कर दिया। तुम ऑब्जर्व करो, तुम जब बार्बर शॉप में जाते हो तो वहां भी मिरर जो होता है पैरेलली प्लेस होता है। यस सर। तो अगर मिरर पैरेलल होगा तो इमेज कैसा बनेगा बता सकते हो? भले इससे रिलेटेड नहीं है, चलो मैं फिर भी पूछ दे रहा हूं। इमेज कितना बनेगा अगर दो मिरर प्लेस है और तुम उसके बीच में अगर इनफाइनाइट बनेगा। हाँ, तुम नहीं काउंट कर सकते हो कि कितने इमेज बनेंगे। क्यों रखा जाता है? तुम देखो, तुम ताकि जब फ्रंट वाले मिरर पे देख रहे हो तो तुम्हारा जो बैक है हेड का वो दिख सके, इसीलिए दो पैरेलल मिरर रखे जाते हैं, ठीक है। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी इमेजें बनती जाती है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल मिरर है। यस। AB मेरा एक रे है जो PQ को कहां पे स्ट्राइक करता है? B पर। और जैसे ही B पे स्ट्राइक करेगा तो प्लेन मिरर है तो ये रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो RS को C पे स्ट्राइक करता है और जैसे ही C पे स्ट्राइक करेगा तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे था यहां वाला और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे ये पैरेलल है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ तुमको प्रूफ करने बोला है कि AB इज पैरेलल टू CD। ये तुमको प्रूफ करने बोला है AB इज पैरेलल टू CD। सो कैसे प्रूफ करेंगे? अगेन यहां पे हमको फिजिक्स का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? हम जो है B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और C पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। सो अब तुम ये देखो कि मैं पहले सॉल्यूशन डिस्कस कर दे रहा हूं, तुम ध्यान देना। ये दोनों लाइन अगर है तो ट्रांसवर्सल कौन है मेरा? इन दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल कौन होगा? CB ट्रांसवर्सल का काम करेगा। CB मेरा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। CB अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल किसका काम करेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर हम दिखा दें कि X और Y बराबर है तो AB और CD पैरेलल हो जाएगा। यस सर। यस सर, हो गया। अगर हम दिखा दें कि X और Y बराबर है
तो प्रूफ हो जाएगा ए बी और सी डी पैरेलल है। यस सर। तो तुम्हारा एम Yes, समझ sir. में आया Yes, क्या sir. है, एम क्या है वो तुम यस सबको सर। समझ में आया ना। हमको दिखाना है ए बी और सी डी पैरेलल है, AB तो हम जितने भी स्टेटमेंट हैं दो लाइन को पैरेलल दिखाने का वो रिकॉल करेंगे। दो लाइन को पैरेलल दिखाने के लिए या तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दें, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दें, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री दिखा दें। तो अब यहाँ पे तुम ये देखो कि कोई इंटीरियर एंगल तो बन नहीं रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी नहीं बन रहा है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, एक ही एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ बचता है कि हम जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दें। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा देंगे तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस पे आओ, तो अब ये देखो कि ये मेरा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं I1 से डिनोट कर रहा हूं। ये मेरा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो ये भी मेरा I1 के बराबर होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. Because angle of incidence is equal to angle of इक्वल reflection. टू एंगल Now ऑफ रिफ्लेक्शन। come to this part. हाँ, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के पैरेलल होगा या नहीं होगा। सर होगा। होगा सर। होगा. ये वाला लाइन इस वाले लाइन के होगा सर. पैरेलल होगा या होगा नहीं होगा। सर. Yes, होगा, sir. क्यों होगा, क्यों होगा, सर क्योंकि सर, दोनों perpendicular RS है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180 degree. 180 डिग्री। या थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जरा ऑब्जर्व करो। ये दोनों लाइन है तो इन दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल का काम कौन करेगा, इन दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल का काम कौन करेगा, कोई बता सकता है। सर बहुत सारा है। No, बीच वाला सर, बीच वाला लाइन. आर एस है, पी क्यू है, पी क्यू नहीं, बहुत सारा है, आर एस भी है, पी क्यू भी है, बीसी भी है। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं, आर एस को ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं। तो आर एस को अगर ट्रांसवर्सल ले रहे हो तो कोई इंटीरियर एंगल कौन होगा, ये होगा। तब ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, है ना, ये सब भूल जाओ। तो ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन है और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। सर ये भी तो कर सकते हैं, ए बाइसेक्टर है, दोनों लाइन कर रहा है, दो लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ ऑफ एंगल हाँ, क्या तो, लिखे नाम सर, नहीं उससे भी तो पैरेलल कर सकते हैं। हाँ नहीं तो पैरेलल कैसे कर सकते हैं, आप फिर से बोलो। सर दोनों बाइसेक्टर है ना सर एंगल का, दो, एंगल एक बी एक्स का बाइसेक्टर, एक है। वाई का बाइसेक्टर, एक एक्स का बाइसेक्टर, Yes. एक वाई का बाइसेक्टर। हाँ तो इससे क्या होगा, हाँ इससे क्या होगा बताओ हम, इससे क्या होगा, हाँ बोलो। दोनों एंगल को हाफ हाफ में इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है ना सर। तो ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया। हाँ बताओ, तो R1 दोनों इक्वल है। हाँ आप बताओ। इधर भी तो I1 और I2 इक्वल है। हाँ ये I1 है, ये R1 है। हाँ तो इससे क्या कंफ्यूजन निकला, कैसे ये दोनों पैरेलल हो गया वो मुझे बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। ये दोनों इक्वल है क्या, Sir, complementary. ये दोनों इक्वल है क्या। सर अभी प्रूफ नहीं है इक्वल है या नहीं। प्रूफ तो फिर कैसे बोल सकते हो कि ये लाइन पैरेलल है। तो यही इसलिए तो हमने यहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों का सम 180, दैट्स व्हाई दीस टू लाइंस विल बी पैरेलल। अब इस पे आओ, इस मिरर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। यस सर। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो R1 इक्वल टू R1, दोनों R1 होगा।
यस सर। यस सर। और अब इस कॉन्सेप्ट पे ये दोनों लाइन मेरा क्या है? सर आवाज नहीं आ रहा है। सर भी नहीं दिख रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। ये दोनों लाइन, हाँ नहीं अब आएगी। ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल, ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल, ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है। यस सर। यस सर। ये मेरा अब ट्रांसवर्सल है, तो I1 will Yes, be sir. equal to R1. यस सर। I1 will be equal to R1 because these two lines are Yes, parallel, sir. so alternate interior angles are equal. Now, अगर I1 R1 के बराबर है तो 2I1 जो है वो 2R1 के बराबर होगा, यस सर। होगा। और 2I1 किसके बराबर है? X के बराबर। और 2R1 किसके बराबर है? वाई। Y के Proof बराबर। तो X इक्वल टू Y प्रूफ हो गया। यस सर। तो प्रूफ हो गया कि जो मेरा दोनों लाइन है, ये वाला लाइन ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यस सर। सबको सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसको हमको लिखने की जरूरत है। ये तो हो गया हम लोगों ने। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, तुम एक एक करके आओ। तुमको क्या दिखाना है? ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ए बी अगर दो लाइन को मुझे पैरेलल दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है। यहां पे तुम देखो कि हाँ, हमको यहाँ पे एक ही चीज मिल रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक्स है और ये वाई है। तो ए बी और सी डी को अगर मुझे पैरेलल दिखाना है तो हमको एक्स और वाई को बराबर दिखाना पड़ेगा। ये ठीक है? यस सर। खुशी? तो तुम्हारा एम फिक्स हो Yes, गया sir. कि एक्स और वाई को अगर हम बराबर दिखा दें, एक्स और वाई को अगर हम बराबर दिखा दें तो ए बी और सी डी मेरा क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। एक चीज तो फिक्स हो गया ना कि हमको ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाने के लिए एक्स और वाई को बराबर दिखाना पड़ेगा। अब एक्स और वाई को बराबर दिखाने के लिए हम लोग सब काम करेंगे। क्या है? ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जिसको बोलते हो, पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो ना कंस्ट्रक्शन में। Yes, sir. यस तो सर। ये मेरा कंस्ट्रक्शन में लिखा है। परपेंडिकुलर लाइन है। क्या बोल रहे हो? कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। नहीं लिखा मैंने है। तो अभी सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ बताया कि क्या करने वाले हैं हम लोग। सॉल्यूशन हमने पूरा नहीं लिखा है ना, मैंने तुमको Okay, बताया sir. कि सॉल्यूशन कैसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है बी पर, ये परपेंडिकुलर है सी पर। ठीक है? तुम याद करो कि अगर प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर, जहां पे लाइट तुम्हारा इंसिडेंट करता है उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना। Yes, sir. यस तब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट का डेफिनेशन है इट इज एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, इसके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इसी चीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दोनों बराबर होगा। Yes, sir. इसी तरह ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों बराबर होगा। Yes, sir. अब तुम देखो x किसके बराबर है? 2i1 के बराबर है, और y किसके बराबर है? 2r1 के बराबर है। अब तुमको अगर x और y को बराबर दिखाना होगा तो i1 और r1 को बराबर दिखाना होगा। इसका मतलब यही है ना? Yes, sir. यस सर। सर
अब I1 और R1 को बराबर दिखाने के लिए तुम खुद देखो कि I1 और R1 जो है वो मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेगा इन दोनों लाइन के लिए, ये दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल। तो I1 R1 किसका काम कर रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहा है। अल्टरनेटिव। तो अगर हम ये दिखा दे कि I1 और R1 बराबर है तो प्रूफ हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। तो अब तुमको फिर से एक एम मिल गया कि हमको अब दिखाना पड़ेगा कि I1 और R1 बराबर है। तो इसके लिए तो पहले हम दिखाते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 और ये 90 दोनों का सम 180 डिग्री। तो इसका मतलब कोई ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन है जिसमें कोई इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना आ रहा है? 180। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है मेरा? इसका मतलब ये दोनों लाइन मेरा क्या है? पैरेलल। पैरेलल है। अब ये ट्रांसवर्सल और यहाँ पे ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो I1 और R1 बराबर हो जाएगा। यस सर। बाय लॉ ऑफ नहीं, रिफ्लेक्शन। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा है। सर ठीक है, इक्वल। हाँ, तो I1 इक्वल टू R1, तो I1 और R1 बराबर हो गया तो क्या होगा? 2I1 जो होगा 2R1 के बराबर होगा। दोनों साइड हम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2I1 किसके बराबर है? x के बराबर है। और 2R1 किसके बराबर है? y के बराबर है। तो प्रूफ हो गया x और y जो है वो बराबर है। x और y बराबर है, प्रूफ हो गया। यस सर। समझ में आया? अब किसी को कोई डाउट है? उसी समझ में आया? यस सर। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, सो अब अच्छा, मैं ये सॉल्यूशन लिख दूं या तुम लोग खुद से लिखोगे? सर खुद से लिखेंगे। सर लिख दीजिए। सर आवाज नहीं सर आ आपकी रहा। आवाज नहीं आ रही है। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सर मेरी आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सॉल्यूशन तुम लोग खुद से लिख लोगे या मुझे लिखना पड़ेगा? सर खुद से लिख लेंगे। खुद से ओके, लिख चलो लेंगे। आज ट्राई। हाँ, आज ट्राई करो। सर आपका अगर कोई दिक्कत होगी तो कल हम लोग इस सॉल्यूशन को लिखेंगे। मेरे ख्याल से टाइम भी एक्सीड कर गया है। ठीक है, आज ट्राई करो खुद से, और जहां पे दिक्कत होगी कल मुझसे पूछना, मैं सॉल्यूशन कल फिर तब पूरा लिख दूंगा। ठीक है? सर कल स्कूल खुल रहा है। क्यों, कल क्या है? सर पेपर में दिया था कि 7 अगस्त। क्या दिया हुआ? अच्छा, पता चल जाएगा, क्लास टीचर जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है? यस सर। ओके। ओके, फिर क्लास लीव कर सकते हो।
ओके सर।